हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। सो डे है आज 61 और आज हम करेंगे क्रॉसफिट वॉर्ड, कौन सा भी होगा, 7th आई गेस। सो क्रॉसफिट करेंगे हम। पहले हमने स्ट्रेचिंग करनी है। सबसे पहले स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करो। ऑलरेडी मैंने कर ली है, ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अपर बैक की मतलब अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग कीजिए, फिर उसके बाद लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग कीजिए। फिर कोई आ रहा है हमारे पास, कोई चक्कर नहीं है, तो आ जाओ। फिर हम वार्म अप एक्सरसाइज में जंपिंग जैक एंड हाई नीज करेंगे। जंपिंग जैक 20 रेपिटेशन एंड हाई नीज भी 20 रेपिटेशन और 3 सेट्स। आप कुछ और भी कर सकते हो वार्म अप एक्सरसाइज में, लाइक आप 5 मिनट साइकिलिंग कर सकते हो, या ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हो, या सूर्य नमस्कार कर सकते हो 10 रेपिटेशन। बेसिकली पर्पस क्या होता है वार्म अप एक्सरसाइज करने का, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे मसल्स थोड़े जो स्टिफ होते हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ये पर्पस रहता है वार्म अप एक्सरसाइज करने का। तो फर्स्ट वार्ड की जो एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट होल्ड। स्क्वाट होल्ड हम 30 सेकेंड्स करेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। अगर आपसे स्क्वाट होल्ड नहीं होता तो आप वॉल स्क्वाट होल्ड भी कर सकते हो, जिसमें आप अपने बैक वॉल पे लगे हेल्प ले सकते हो, तो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आपसे ये नहीं होता तो मतलब आप जैसे मान लो बिगनर लेवल के हो, तो आप ये स्क्वाट होल्ड मत करो, वॉल सेट होल्ड कर लो और रेपिटेट टाइम कम कर सकते हो। उसके बाद फिर जो सेकंड एक्सरसाइज है वॉट की, दैट्स बैटल रोप। तो बैटल रोप में हमने 20 सेकंड्स किया है। आप देख रहे हो किस फ्रीक्वेंस और किस उसके साथ करना होता है। बेसिकली जो बैटल रोप का पर्पस रहता है आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके आर्म्स, शोल्डर, रिस्ट मूवमेंट, और हम ऐसे पोजीशन पे बैठे हैं जिसमें हमारे जो क्वाड्स है और ग्लूट्स मसल है वो भी एक्टिव रहते हैं। जैसे वो कंप्लीट होता है उसके बाद हम 30 सेकंड्स का प्लान करेंगे। और ऑलरेडी मैंने आपको लोगों को कितनी बार बताया, जब भी हम ये क्रॉसफिट का वॉर्ड करते हैं इसके बीच में आपकी मर्जी है, आप जब चेंज एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप रेस्ट ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने वॉल वॉल कह रहा हूँ मैं, स्क्वाट होल्ड किया, उसके बाद अगर मेरी नीड होती तो मैं 10 सेकेंड या 20 सेकेंड रेस्ट ले सकता था, फिर मैं बैटल रोप करता। तो ये पर्पस है कि आपका कौन सा लेवल है, बिगनर लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है या एडवांस लेवल है, किस हिसाब से अपने वॉर्ड को आप डिज़ाइन करते हो। तो 30 सेकेंड्स हमने प्लान्स किए। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट करी स्क्वाट जंप। स्क्वाट जंप हमने 15 स्टेप्स लिए हैं। तो आप देख रहे हो पोजीशन, इस पे ध्यान रखना है। जब हम स्क्वाट जंप करते हैं तो कोशिश रखनी है कि हमारे नी टोज से क्रॉस ना करे और प्रॉपर डीप जाए। जंप किया, स्क्वाट्स, देन जंप एंड देन स्क्वाट्स। तो 15 रेपिटेशंस। उसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट होता है देन यू हैव टू डू स्किपिंग, जो 100 रेपिटेशंस करने हैं। स्किपिंग नहीं करना चाहता है, कहीं हो के नी में इंजरी या नी में प्रॉब्लम रहती है या स्किपिंग नहीं आती, तो वो साइकिलिंग कर सकते हैं 2 मिनट्स, या ट्रेडमिल कर सकते हैं 5 मिनट, जिसके अंदर वो अपनी स्पीड, अपने इंक्लाइन या फिर अपने साइकिलिंग कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को मेंटेन करके कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस हो, आपके लोअर बॉडी टोन हो, और आपका जो गोल है एक अपनी मसल्स को टोन करने का या फैट रिड्यूस करने का, फैट लॉस करने का, वो अचीव हो जाए। तो ये वॉर्ड का पर्पस यही रहता है। इसमें क्या होता है, फंक्शनल ट्रेनिंग होती है। बेसिकली एक ही मूवमेंट्स में हम एक ही सेट में कई सारी एक्सरसाइज करते हैं। जैसे ही आपके स्किपिंग या फिर कोई भी कार्डियो रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, फिर आपको ऐसे डंबल्स उठाने हैं या फिर प्लेट्स उठा सकते हो, जिसको ये फार्मर वॉक बोलते हैं। देसी भाषा में बोलेंगे तो किसान की तरह चलना। यूजली आपने देखा होगा फार्मर्स ऐसे अपने फार्म्स के अंदर बैग्स लिफ्ट करते हैं, जो भी होता है उनका, कुछ वीट बैग्स होते हैं या फिर जो उन्होंने फसल काटी होती है वो ऐसे लिफ्ट करके वॉक करके अपनी दूसरी प्लेस पे रख रहे होते हैं। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फार्मर वॉक। सो यहाँ पे हमारा वॉर्ड कंप्लीट हो गया है। फिर हम 1 से 2 मिनट रेस्ट लेंगे और ऐसे ही आपको 5 सेट करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्रॉसफिट वॉर्ड 7 अच्छा लगा होगा और आप भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एंड हर हर महादेव।